दोस्तों आज के वीडियो में हम तो ऐसे हिडन स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जिनके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट का रूफटॉप सोलर स्कीम है यानी कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में इन कंपनीज को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में मेजर इक्विपमेंट जैसे सोलर पैनल, इन्वर्टर्स, बैटरी, डिजिटल मल्टीमीटर्स एंड चार्जर कंट्रोलर्स ये कंपनीज बनाती हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन टारगेट है जिसको अचीव करने के लिए इन फ्यूचर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को एक्सटेंड किया जा सकता है या फिर लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा अपने घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए, जिससे इन कंपनीज में फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और हमारी जो सेकंड कंपनी है वो रूफटॉप सोलर के बिजनेस में तो है ही और साथ में ईवी चार्जर के मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग एंड इंस्टॉलेशन का बिजनेस करती है, जो कि कंपनी को रिसेंटली बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं ईवी चार्जर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, जिसमें हम स्टॉक का पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड दोनों कवर करते हैं। तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स के वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं। और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो में हम इन स्टॉक्स का रिसेंट डेवलपमेंट भी देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट कंपनी है जेनस इनोवेशन लिमिटेड। ये कंपनी सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी, सोलर पैनल्स एंड सोलर चार्जर कंट्रोलर मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी होम्स के लिए और बिजनेसेस के लिए कंप्लीट सोलर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, यानी कि घरों में और बिजनेस में रूफटॉप सोलर सोल्यूशन एंड सोलर पावर प्लांट का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एक हरिद्वार में और दूसरा जयपुर में है। और कंपनी के पास 400 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड 7000 प्लस डीलर्स नेटवर्क हैं। इसमें हम डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन हम इसके पेरेंट कंपनी जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो रूफटॉप सोलर स्कीम है उसमें जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भी अच्छा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये कंपनी स्मार्ट मीटरिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी स्मार्ट मीटर्स मैन्युफैक्चर करती है और कॉन्सेप्ट से कमीशनिंग तक के लिए इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो कि स्मार्ट मीटर में कंपनी मोनोपोली बिजनेस होल्ड करती है, जिसका मार्केट शेयर 70% है। और रूफटॉप सोलर स्कीम में 1 करोड़ स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे इन फ्यूचर इसके लिए कंपनी को ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और रूफटॉप सोलर के अलावा स्मार्ट मीटर का यूज रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्री पेमेंट सोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड कैलिब्रेशन इक्विपमेंट में होता है। गवर्नमेंट ने रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के थ्रू 3.03 ट्रिलियन रुपीस पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए अप्रूव किया है, जिसमें 1.5 ट्रिलियन रुपीस स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉलेशन के लिए है, जिसमें इस स्कीम का एम है AT&C लॉसेस यानी कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस को, जो कि प्रेजेंट में 21.4% है, तो इसको 2024-25 तक रिड्यूस करके 12 to 15% तक करना है, जिसमें 250 मिलियन हाउस होल्ड्स में स्मार्ट मीटर इकोसिस्टम कंपलसरी किया जाएगा, जो कि फर्स्ट फेज के लिए दिसंबर 2023 में अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन स्मार्ट मीटर्स अक्रॉस 500 अमृत सिटीज, माइक्रो, SMEs एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंस्टॉल करने के लिए प्रस्ताव किया गया है, जो कि इस स्कीम की वजह से कंपनी को अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, जो कि आप इसके ऑर्डर बुक में देख सकते हैं, क्योंकि सितंबर 2023 तक इसका ऑर्डर बुक 10,769 करोड़ रुपए का था, जो कि पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में इसके ऑर्डर बुक में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन नवंबर 2023 में इसका ऑर्डर बुक 19,000 करोड़ रुपए हो गए हैं, क्योंकि इस स्कीम की वजह से कई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कंपनी को स्मार्ट मीटर के सप्लाइंग के लिए बहुत से ऑर्डर्स मिले हैं। और ये ऑर्डर बुक नवंबर 2023 तक का है, लेकिन दिसंबर 2023 में कंपनी को 1026 करोड़ रुपए का ऑर्डर्स मिला है 1 मिलियन स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के लिए। तो पहले कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं था, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिससे आगे चल के कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पी इसके इंडस्ट्री पी से हाई है, यानी कि स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है, और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इसके फंडामेंटल बिल्कुल ही खराब है। और इसके शेयर होल्डिंग में जनवरी 2024 में FIIs ने अच्छा खासा होल्डिंग इंक्रीज किया है, लेकिन प्रमोटर्स ने, DIs ने एंड पब्लिक ने होल्डिंग कम किया है। तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये शेयर्स स्ट्रॉन्ग हैंड में गए हैं। तो अभी यानी कि जिस टाइम मैंने वीडियो बनाया ये 293 पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो ये सभी प्रोडक्ट्स कैटेगरीज में बिजनेस करता है, जैसे सोलर सोल्यूशन जिसमें सोलर पैनल्स, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स, ट्यूबुलर बैटरीज, स्ट्रीट लाइट्स, चार्ज कंट्रोलर्स एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है। ईवी चार्जिंग जिसमें कंपनी AC एंड DC फास्ट चार्जर्स जो कि ऑल वैरायटीज ऑफ चार्जर्स मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है। और इसके अलावा पावर एंड बैकअप, LED एंड स्टेबलाइजर सप्लाई करती है। कंपनी के सोलर वर्टिकल की बात करें तो ये इंडिया में लीडिंग सोलर EPC कंपनी है, जिसको सोलर इंडस्ट्री में 10 ईयर का
का एक्सपीरियंस है। कंपनी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कंप्लीट सोलर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग। कंपनी के सोलर एनर्जी में ये सभी कंट्रीब्यूशन है और ईवी चार्जिंग में ये सभी कंट्रीब्यूशन है। इसके कोर स्ट्रेंथ की बात करें तो फर्स्ट, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद पेट्रोलियम कंपनीज, PSUs एंड स्टेट नोडल एजेंसीज। सेकंड, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विद प्रेजेंस इन मोर देन 21 स्टेट्स ऑफ इंडिया। थर्ड, हाई एंड एडवांस्ड सोलर प्रोडक्ट्स एंड EV चार्जर रेंज। फोर्थ, कमीशन्ड एंड accomplished 100+ मेजर सोलर PSU प्रोजेक्ट्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। एंड फिफ्थ, कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि आर स्टेट ऑफ द आर्ट R&D टीम्स खुद को कंसिस्टेंटली अपडेट करता है एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड EV चार्जर एंड सोलर प्रोडक्ट्स डेवलप करता है। इसके ग्रोथ ड्राइवर्स हैं गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड पॉलिसीज के थ्रू EV कंपोनेंट्स एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज का लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रही है। EV चार्जिंग स्टेशंस का डिमांड इंक्रीज हो रहा है। राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड अवेयरनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स का डिमांड इंक्रीज हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एंड कार्बन फुटप्रिंट में इंक्रीज की वजह से सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस का डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड। इसका एक कैपेक्स प्लान है जिसमें कंपनी ने यूपी गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है यूपी में EV चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए, जिसमें कंपनी 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, जिसकी कैपेसिटी 10,000 DC फास्ट चार्जर्स पर ईयर रहेगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फिस्कल ईयर 25 के Q1 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके कुछ रिसेंट अपडेट की बात करें तो सर्वोटेक IIT रूरकी के साथ कोलैबोरेशन किया है स्टेट ऑफ द आर्ट रेक्टिफायर यूनिट्स फॉर CCS2 चार्जर्स एंड ऑन बोर्ड EV चार्जर्स 2-व्हीलर, 3-व्हीलर एंड 4-व्हीलर्स के लिए। रेक्टिफायर यूनिट CCS2 चार्जर का इंटीग्रल कंपोनेंट है जो कि करेंटली इंपोर्टेड है। दिस कोलैबोरेशन विल बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक EV इंडस्ट्री। और इसके अलावा जनवरी 2024 में सर्वोटेक लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ MOU साइन किया है, जिसमें कंपनी लॉयड कैंपस में स्टूडेंट्स के लिए EV चार्जिंग R&D लैब्स एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड EV चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश करेगा। कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, जैसे 30 जनवरी 2024 को BPCL से 1800 DC फास्ट EV चार्जर्स के लिए ऑर्डर मिला है, जिसका प्रोजेक्ट वैल्यू 120 करोड़ रुपए है, जिसमें कंपनी इन्वॉल्व रहेगा मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग, इंस्टॉलिंग में एंड अक्रॉस द नेशन स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉइंग दीज 1800 EV चार्जर्स, जो कि कंपनी का एम है ये प्रोजेक्ट एंड ऑफ 2024 कंप्लीट करने का। और इसके अलावा BPCL से ही नवंबर 2023 में 2649 AC EV चार्जर्स के लिए ऑर्डर मिला था। और 7 फरवरी 2024 को कंपनी ने अडानी टोटल एनर्जीज के साथ पैक्ट साइन किया है, जिसमें कंपनी रिस्पॉन्सिबल रहेगी AC EV चार्जर के मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग एंड इंस्टॉलिंग एट डिफरेंट एयरपोर्ट्स एंड अदर सेड लोकेशंस। और अडानी टोटल गैस लिमिटेड का एम है 2030 तक 75,000 EV चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने का। तो सर्वोटेक को होप है कि ये कॉन्ट्रैक्ट दिस ईयर EV चार्जर्स ऑर्डर के लिए बहुत हेल्प करेगा, तो आगे चल के कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये अभी ओवर वैल्यूड है, लेकिन इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है और कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट बर्डन भी नहीं है। और इसके सेल्स और प्रॉफिट में पहले ग्रोथ नहीं था, लेकिन अभी ग्रोथ हो रहा है। तो अभी यानी कि जिस टाइम मैंने वीडियो बनाया ये 97 पे ट्रेड कर रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा।